देखो, बेसिक टू एडवांस वालों का मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, बहुत दिनों से उन्हें मैंने बताया नहीं है। सॉरी, बेसिक टू एडवांस्ड इनका टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया टॉपिक तो छोटा कर दूंगा यार। बेसिक टू एडवांस्ड, ठीक है। देखो, जो सबसे पहला वाला कोर्स है ना, बेसिक टू एडवांस कैंडलस्टिक वाला, ये सब उसके अंदर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जिन्होंने ऑलरेडी देखा उनको पता है, ठीक है। मैं भेदभाव नहीं करता, जो मैं लाइव स्ट्रीम पे समझाता हूँ वही मैं कोर्स में डालता हूँ, लेकिन कोर्स में लेट आता है, लाइव स्ट्रीम पे पहले ही समझा देता हूँ, वो लोग बात। ये सब मैंने वैसे पिछले वाले में बताया नहीं था, जिसमें बताया वो मैंने स्ट्रीम जून की जो है वो प्राइवेट कर दी है, वो आप नहीं देख सकते। आपको अगर देखना है तो अभी लाइव वाली ही देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेसिक टू एडवांस वाली सारी चीज़ें मैंने अब की शुरुआत अब से शुरू कर दी हैं, उस टाइम से, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जिनके पास टाइम है बहुत ज़्यादा वही लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है वो जो है कोर्स बाय कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। चाहे लाइव स्ट्रीम देखो लंबी लंबी या फिर वहाँ से जाकर देखो, मर्जी है। बेसिक टू एडवांस्ड आज का टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस। नहीं, छोड़ो, रेजिस्टेंस नहीं समझा रहा मैं आपको, एसएमसी बता रहा हूँ मैं। आज आपकी एसएमसी शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इसको बताना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैंने एमएमसी फेज़ 1 में किया है, एडवांस लेवल में, ठीक है। एसएमसी का मतलब है इट इज़ ए कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय आईसीटी, ठीक है, द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मैं आपको बहुत सिंपल, एफिशिएंट और हिंदी भाषा में बताऊंगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये आईसीटी यानी कि इनर सर्कल ट्रेडर, इनके द्वारा बनाया गया है, जिसके ओनर हैं हडलस्टन। जैसे कि मैंने बनाया है एमएमसी, द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, इसके अंदर इतना है जितना एसएमसी में भी नहीं डाला हुआ, ठीक है। ये आज के ज़माने की चीज़ है और ये पुराने ज़माने की है, लेकिन आज भी यूज़ होती है। मैंने भी इसका यूज़ करा है, अपनी एक लेक्चर में इसको अपग्रेड करा है, ठीक है। जैसे एमएमसी है ऐसी एसएमसी है। एमएमसी जैसे मैंने बनाया तो सीके हो जाएगा, ऐसी एसएमसी बनाया तो आईसीटी हो जाएगा। अब दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि आईसीटी सिखाया तो आईसीटी बंदे का नाम है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे कुछ बहुत सारे मेरे पास होनहार जो है पीएचडी होल्डर आते हैं जो ऐसी-ऐसी बातें करते हैं, बट आपको उनकी बातों में नहीं आना है, मेरी बातों में भी नहीं आना है। जो आपको सही लगता है उस हिसाब से। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, अरे यार स्पेलिंग क्या लिख दी है? तो ध्यान से देखना। पहले इसको बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, एडवांस में आपको एमएमसी में लेक्चर 7 में मिलेगा, ठीक है? ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके कुछ प्रोसीजर हैं, मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, जो मेन है वही बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि आप इस बेसिकली एमएमसी सीखने वाले हो, एसएमसी पूरी तरीके से नहीं। तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है द बीओएस, ठीक है? बीओएस, बीओएस का मतलब होता है, अब 2 मिनट के लिए ये 2200 लोग जो मेरी स्ट्रीम पे हैं शांत हो जाओ भाई, ठीक है? क्योंकि अगर शांत नहीं हुए तो बेकार है। बीओएस का मतलब होता है, अभी आपको ए टू ज़ेड बताऊँगा कैसे काम करेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पर? ब्रेक का तो मतलब पता है, हाँ, आसान भाषा में तोड़ दिया। अब ब्रेक तो बहुत सारी जगह यूज़ होता है, लेकिन अभी मैं ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ब्रेक के बारे में उसके बात करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है द प्राइस एनालिसिस या फिर चार्ट पैटर्न्स, ठीक है? वो नेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई बात नहीं, देख लो। तो यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर का मतलब होता है द चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स बहुत सारे हो सकते हैं, पीनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? पीनेंट्स की स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है? ट्रायंगल्स हो सकते हैं, ठीक है? हेड एंड शोल्डर हो सकते हैं, ठीक है? और क्या हो सकते हैं? फ्लैग एंड पोल हो सकते हैं, और और क्या हो सकते हैं? अभी बेसिक वाले हैं, इसलिए उसको हम बात करेंगे। तो इसी तरीके से कई सारे हो सकते हैं हमारे सामने, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन-कौन से हो सकते हैं, ठीक है? इसकी फ़ोटो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखी है, आप जाके देखोगे फ़ोटोज़ के सेक्शन में आपको ये फ़ोटो दिख जाएगी। ये सारे स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं एसएमसी की भाषा में, इन सब चीज़ों को हम लोग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जैसे कि वेज है, एक वेज हो रहा है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, और हम लोग वेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं और इनका टूटना ब्रेक होता है। तो अगर ये स्ट्रक्चर टूट जाए तो हम इनको क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज़ कॉल्ड द सिंपल मीनिंग ऑफ द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ आया? अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है? तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम कैसे करता है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको पीनट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे हमारे सामने पीनट्स है, चलो पीनट्स नहीं, हमारे सामने फ्लैग है।
हमारे सामने एक फ्लैग है या वेजेस हैं, दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, तो मार्केट हमें उठती हुई दिखती है, यू कैन सी लाइक दिस, और उसके बाद मार्केट हमें नीचे जाती हुई दिखती है, यू कैन सी लाइक दिस। तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है मार्केट के ऊपर जाते वक्त, तो ऊपर की साइड ही होता है। जब नीचे आती है तो नीचे की साइड को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहते। ध्यान से समझो, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अप साइड है, तो अप साइड में जो हाई होता है, इसको हम लोग जो बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो हाई होता है सबसे हाई, उस पॉइंट से जब मार्केट गिरना शुरू कर जाए, हमें नहीं पता होता किस पॉइंट से गिरेगी, तो उस पॉइंट से मार्केट जब गिर जाए, बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाए, पता लगे कि एक पॉइंट निकला जो मार्केट का हाई है, वो ही पॉइंट हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वही पॉइंट हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यू कैन सी लाइक दिस। अब मार्केट क्या करती है, इसको तोड़ने की कोशिश अगर करती है, तो अब ये स्ट्रक्चर टूट जाता है। सिंपल, ये स्ट्रक्चर टूट जाता है और फिर मार्केट आगे कंटिन्यू करती है। अब कंटिन्यू करती है तो हम आगे का मूव देखते हैं, फिर दोबारा से ये स्ट्रक्चर बनता है, शायद अभी जैसे ये बना हुआ है, तो आगे जाके फिर मार्केट ऐसा ही कुछ ऐसा ही बना रही है। तो दोबारा से मार्केट अपना हाई क्रिएट करती है, फिर दोबारा से कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर जैसे पीनट जैसा कुछ बना रही है, ऐसे क्रिएट करती है और फिर बाद में अपना हाई, अब इसका नया हाई ये बनता है, तो अब नया वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये। बस ये स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए होता है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है वैसे। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे टूट जाती है। ठीक है, तो ये हमारे सामने हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये काम करता है। समझ आया सभी को? अब जैसे यहाँ पर हमारे सामने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आ गया इस केस में, तो यहाँ पर जो हाई होगा, जैसे कि मान लो ये हाई है, तो ये मार्केट का मान लो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे करके एंड देन फिर मार्केट हमें ऊपर जाती हुई दिखेगी। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ध्यान से समझो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम होता है टू कंटिन्यू द ट्रेंड, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेंड के साथ चलने वाला एक टूल। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में इतनी ही कहानी है। दूसरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ए चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ किस तरीके से इसको यूज करते हैं, उसका नाम क्या होता है। ठीक है, ये ट्रेंड के रिवर्सल करने में हेल्प करता है। इट मीन्स अगर ये एक्टिवेट हो जाए, मैं आपको उस भाषा में बता रहा हूँ जिस भाषा में एसएमसी में एक्सप्लेन किया गया है, मैं अपनी भाषा अपना कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल डीप में नहीं बता रहा हूँ, हर चीज़ आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। इनके बारे में भी बहुत डीप चीज़ें हैं, अगर आप जाके आईसीटी के चैनल पे देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लाइव स्ट्रीम से बताया हुआ है, आज से 7-8 साल पुरानी जो लाइव स्ट्रीम्स हैं उनमें बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको समझ में कम आएगा, जिनको इंग्लिश आती है उन्हीं को आएगा, वरना बहुत मुश्किल है वो समझना। तो बस वही चीज़ है कि बहुत हैवी कॉन्सेप्ट के जरिए बताया हुआ, तो इतना सिंपल तरीके से समझ में नहीं आएगा आपको, मर्जी है आपकी, हिंदुस्तानी वाले सीखो या अमेरिकन। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है टू मेक द ट्रेंड रिवर्स, ट्रेंड को रिवर्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, देखो हमारे वाले जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे अभी मैं तुम्हें दिखाऊं, हमारे वाले अलग तरीके से काम करते हैं। हमारे वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो काम है वो दो तरीके से मैंने बनाए हुए हैं, एक तो मेजर वाला, एक माइनर वाला। ठीक है, एक मेजर वाला, एक माइनर वाला। तो हमारे पास तो डुअल कंफर्मेशन होते हैं किसी भी ट्रेंड के कंप्लीट रिवर्सल, कंप्लीट जो है रिकवरी के लिए, हमारे पास दो, लेकिन इनके अंदर सिंगल है। तो सोचो, अब आगे ना यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव ठीक आ गई, लूप होल क्रिएट हो गया यहाँ पर कि हाँ भाई ये काम नहीं कर रहा ढंग से, इसीलिए कुछ कुछ चीजें फेल है, इन्हीं का डेवलप करके मैंने अपना जो है इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, सुपर चार्ज करा हुआ है मैंने इसको एमएमसी के अंदर, वो मैं आपको एमएमसी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। तो जब ये ट्रेंड को रिवर्स करता है तो ये किस तरीके से करता है, ठीक है, ध्यान से समझना। मार्केट अपने आप को इन पैटर्न्स के साथ कंटिन्यू कर रही थी, तो जब वो ऊपर की साइड जा रही थी, तो ऊपर की साइड जाते जाते मार्केट में हमें यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा था, ओरिजिनली हमें दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर दोबारा से हमें कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और फिर हमें दिखता है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ओरिजिनली दिख रहा था। एक ऐसा पॉइंट आए या उन्हीं स्ट्रक्चर्स के जो बॉटम है, जो बिल्कुल लो है, उनका पॉइंट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं द चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जिसे हम लोग एज ए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहते हैं। ये रहा ऊपर वाले का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये एक्टिवेट तब होता है जब मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ ना पाए और फिर
चेंज ऑफ कैरेक्टर को कर दे, यानी कि पीछे वाले स्ट्रक्चर को ही तोड़ दे, ये तब होता है। इट हेल्प्स टू मेक द मार्केट। तो यहाँ पर जो अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना था वो टूट नहीं पाया, वो पेंडिंग में रह गया। तो इसका पेंडिंग हो जाना और मार्केट के नीचे वाले स्ट्रक्चर को तोड़ देना चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। इसकी रिटेस्टिंग होती है और मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। फिर ट्रेंड पूरा चेंज हो जाता है, फिर वहां तक जाता है जहां से ट्रेंड की स्टार्टिंग होती है ज्यादातर केसेस में, जैसा हमें बताया गया इसके बारे में। हम तो एंगल वगैरह लगाते हैं इसके अंदर, तो हमें पता लग जाता है कि मार्केट शायद आधा भी रिवर्स कर दे, आधा मूव कर दे, पूरा ही ना जाए, तो वो अलग चीज है, वो डीप में। दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ कैरेक्टर। इट मेक्स द ट्रेंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ आया? गॉट इट? ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पार्ट के बारे में। तीसरा पार्ट है इसका द प्रेशर्स, यानी कि द इंड्यूसमेंट्स। ये इंड्यूसमेंट क्या होती है, अब इसके बारे में बात करूंगा। इंड्यूसमेंट होती है कि अगर मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करना चाहती है, ठीक है, अगर मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करना चाहती है और करने के वजह से यहाँ पर मार्केट में कुछ ऐसी कैंडल्स या कुछ ऐसा एरिया दिखे जहां पर मल्टीपल टाइम्स हमें विक देखने को मिल रही है कैंडल की, यानी कि कुछ ऐसी कैंडल बन रही है, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, और फिर ऐसे वाली, फिर ऐसे वाली, फिर ऐसे वाली, फिर ऐसे वाली, एंड देन फिर रिवर्स। तो ये जो एरिया होता है, दिस एरिया इज नोन एज द इंड्यूसमेंट, जिसे जिसे हम आसान भाषा में अपोजिट प्रेशर कहते हैं ट्रेंड के। यानी कि देखो ऐसी चीज जैसे हम कमरे में बैठे हुए और हमने कुछ ऐसा कर लिया जिससे कोई भड़क गया, घर में कोई भड़क गया, उन्होंने देख लिया, वो एकदम से हमारे दरवाजे को खोलने के लिए आ रहे हैं, तो हम प्रेशर लगा रहे हैं दरवाजा ना खुले। अब अगर सामने से दो आदमी और हम इकलौते हैं तो गेट तो खुलना ही खुलना है, और फिर वो अलग बात है क्या होना है उसके बारे में बात नहीं। यहाँ पर जो ये टूट जाता है, यहाँ पर ये प्रेशर इसलिए लगते हैं ताकि मार्केट को नीचे ना आने दिया जाए, नीचे नहीं आनी चाहिए। बहुत भयंकर यहाँ पर स्वीप्स होती है, लिक्विडिटी स्वीपिंग होती है, ठीक है, और इसी की वजह से मार्केट अपने आप को यहाँ से कुछ टाइम के लिए ऊपर लेके जाती जरूर है, फिर नीचे आती है। ठीक है, समझ रहे हो? फिर नीचे आती है और ये सारे प्रेशर्स को तोड़ देती है, क्योंकि वो लिक्विडिटी लेती है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे लेती है, वो एमएमसी में बताऊंगा आपको। अभी सिंपल ये समझो कि ये एक प्रेशर होता है जो चेंज ऑफ कैरेक्टर को होने से रोकता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर ऐसा हो रहा है, इसी से पता लगता है कि जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो रियल है या फिर फेक है, और ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है। जब नीचे आ रही होती है तब ऊपर की साइड दिखता है, वो नीचे करने की कोशिश करती है ताकि ऊपर ना आए मार्केट। इसी तरीके से जब मार्केट ऊपर जा रही है तो ये नीचे की साइड से होता है ताकि घूम के नीचे ना आए मार्केट। ये दोनों साइड होता है, डिपेंड करता है कि हमें ट्रेंड किस साइड जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ऊपर ही दिखेगा हमें, शेडोज वगैरह बढ़ने लग जाएंगी कैंडल की। देखो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ नजर आ गया, ये सारी इंड्यूसमेंट्स हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी दर्शाता है कि हमें रियलिटी कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ट्रेंड के रिवर्सल के एक्चुअल मूव को रियल या फेक समझने के लिए। उसके बाद इसका कोई यूज नहीं। ये बस एक कॉन्सेप्चुअल और ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, और किसी चीज के लिए नहीं यूज किया। ये दोनों साइड में यूज होता है, बॉटम और टॉप दोनों साइड में यूज होता है, और इसको समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको इसके लिए पहले स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, देन यू कैन यूज इट। समझ आया सभी को? सो ये थे गाइस आपके 3 टॉपिक आज के लिए, उसके लिए जिसे हम बोलते हैं एसएमसी। ये पूरी मैंने आपको थोड़ी सी कथा सुना दी है, देख सकते हैं आप। ये 3 टॉपिक हैं, सबसे मेन यही होते हैं। इसमें इसके अलावा बाकी और कुछ गैप के बारे में जो कि मैं आपको कल बताऊंगा, और फिर परसों ब्लॉक्स के बारे में बता दूंगा। 3 दिन में आपका एसएमसी बेसिक लेवल पे क्लियर हो जाएगा। सारी चीज जानने की कोई जरूरत नहीं है, जो काम की है वो बताऊंगा आपको। समझ आया सभी?